नमस्कार, राम राम सभी भाई लोगों को, कैसे हो आप। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज विजयदशमी है और हमारे गांव में इस दिन बहुत भव्य पूजा होता है, जो कि हमारे गांव के बिंदेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां पर हम लोग अपने अपने पर्सनल भोग और जो ग्राम पंचायत का भोग रहता है उसको बनाते हैं। और उसके बाद गांव में मंदिर है माता रानी का, वहाँ पर भी बहुत जगह से लोग आते हैं। बहुत भव्य पूजा होता है, हवन होता है, आरती होता है। और साक्षात हमारे उत्तराखंड में जैसे देवी देवता आगमन होते हैं और उनका पूजा और उनकी लोग मांगते हैं। और इस दौरान हम अपने अपने पर्सनल भोग बनाने के लिए अभी गांव से खड़ी चढ़ाई लगभग 1 किलोमीटर के ऊपर हमारे गांव में विंदेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहां पर मैं अभी ये अपने भोग बनाने जा रहा हूं। अभी समय हो रहा सुबह 6 बजे और सुबह 5 बजे उठकर अपना स्नान सब कुछ करके रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर मैंने यहाँ पर भोग लगता है और लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूजा समापन होता है। तो इस बीच बने रहे मेरे साथ, वीडियो के साथ आप लोगों को दिखाता रहूँगा कैसे हमारे गांव में कैसी ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति अभी तक चली आ रही है। बड़े लोग देश विदेशों में बस गए हो, लेकिन अभी भी अपना श्रद्धा भक्ति नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि आजकल इस दशहरे के टाइम पे, इस विजयदशमी के टाइम पे जितने भी लड़के देश विदेश में नौकरी करते हैं वो सभी इस टाइम पे अपने इस पूजा में शामिल होने के लिए घर वापस आ जाते हैं। और ये देखिए रास्ता कुछ इस दिखाता रहूँगा आपको, अपने गांव की संस्कृति, अपने गांव की परंपरा। धन्यवाद। तो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुका हूं मैं ऊपर बिंदेश्वर महादेव के मंदिर में। और सामने देख सकते तुम नज़ारा कुछ इस प्रकार से। यहाँ कितना सुंदर वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत है और झरना है इतना सुंदर। और साथ साथ ये झरना और भी खूबसूरत बना दे रही इस पहाड़ को। और ये है, यहाँ पर है ये प्रतीक्षालय, यहाँ पर हम लोग भोग बनाते हैं। अभी यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है, सिर्फ मैं ही अभी पहुँचा हूँ। मुझे लगा कि गांव से सभी लोग चले गए होंगे जल्दी, तो मैं जल्दी आ गया। तो ये देखिए, ये झरना हमारे इस पहाड़ को और भी खूबसूरत बना देती है। और दोस्तों, मैंने कहा था ना कि चाहे देश विदेश में लोग बस गए हो या कितने बड़े वकील मैनेजर, क्या ऐड सत्य है। क्योंकि सनातन में इतना शक्ति है, जो समझ सकता है बहुत गहरा विषय है। उसको समझने के लिए बहुत गहरा दिमाग लगाना पड़ता है। सरल विषय हर किसी को समझ आ जाता है, जल्दी समझ आ जाता है। लेकिन कठिन विषय जो है ना, उसमें गहराई में जाना पड़ता है, उसकी गहराई में जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। और अगर किसी ने कठिन विषय को सरल बना दिया तो उसको जीना आसान कर देता है, अपने जीवन को आसान कर देता है, अपने जीवन जीना आसान कर देता है। जैसे हम सनातनी प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, हम सनातनी हर एक प्राणी की पूजा करने वाले हैं, हम सनातनी सत्य की पूजा करने वाले हैं। अगर प्रकृति की पूजा ना करें तो एक दिन ऐसा होएगा, एक दिन इतना प्रकृति इतना भयानक रूप ले लेगी कि प्रकृति तुम्हें कभी भी नष्ट कर सकती है। इसलिए हम लोग हमेशा हर प्राणी की, अग्नि, आकाश, पर्वतों का, सब चीज़ का पूजा करते हैं, मिट्टी का पूजा करते हैं। क्योंकि इनके बिना यार ज़िंदगी में जीवन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ऑक्सीजन के बिना, ना पानी के बिना, ना वायु के। हम सनातनी हर चीज़ को, प्रकृति को पूजते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए मंदिर हमारा इस प्रकार से, इसको साक्षात अगर आप लोग देखें तो छोटा केदार के रूप में दिखता है ये मंदिर। ये पहाड़ साक्षात छोटा केदार के जैसा दिखता है। और ये रहा सामने जहाँ पर लोग भोग बनाते हैं और यहाँ पर जनता बैठती है। यहाँ पर सबसे पहले मंदिर को प्रसाद चढ़ता है। और कुछ इस प्रकार से हमारे नंदी महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आपको लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा के भी लाइट की व्यवस्था कर रखा है पूर्व प्रधान ने। सनातन ही सत्य है, सत्य ही सनातन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मेरा रूह बोल रहा है, ऐसा मेरा रूह बोल रहा है।
एक बार आप भी सोच के देखना, क्या हमारे वेद पुराणों में या फिर हमारे किताबों में, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कभी किसी की हत्या लिखा है? क्या कभी किसी के साथ अन्याय करना, ये दुष्कर्म करना, ये हमारी किताबों में लिखा है? नहीं। क्योंकि हमारे किताबों में यार जीवन जीना लिखा है। ये हमारे जीवन को जीना जिसे कहते हैं, ये हमारे ऐसाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत लोके भूमि भारभूतो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास ना विद्या है, ना तप करता है, ना दान करता है, ना इंसान को इंसान समझता है, ना उसके पास इंसानियत है, वो साक्षात इस धरती पे यार घास चरते हुए एक मृग के जैसे है। इंसान एकमात्र इस धरती पर ऐसा प्राणी है जो हर प्राणी का दुख दर्द और सुख समझ सकता है। लेकिन आज के टाइम पर लोगों की भावना के साथ खेल खेल कर लोगों ने लोगों को राक्षस बना दिया है, लोगों को ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवा दिया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। और अभी यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में लोग पहुँच चुके हैं अपने अपने भोग बनाने के लिए। काफ़ी धुआं हो चुका है यहाँ पे। आता थोड़ा अनिल सिंगार नीचे मेरे खुला अरे वहाँ लगी नहीं। और यहाँ पर मंदिर का सजावट के लिए भी लड़के पहुँच चुके हैं।